जय हिंद। क्लास 12 के इस लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यह 15वां लेक्चर है और उस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैक्सिमा और मिनिमा के एक्सरसाइज का हर एक प्रॉब्लम इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सॉल्व किया जा रहा है आपके बुक RS अग्रवाल से। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप क्लास 11-12 बुक RS अग्रवाल को घर बैठे शुरू से अंत तक बना सकते हैं और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना कहीं पैसे भी खर्च करने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि कौन कौन से प्रॉब्लम इस वीडियो में सॉल्व किए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है कि सो दैट द हाइट ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम एंड द लीस्ट सरफेस एरिया इज इक्वल टू इट्स डायमीटर। अब इसको हम लोग पार्ट वाइज करके समझते हैं। तो यहाँ पर एक हमको ये समझ में आ रहा है, क्लोज्ड सिलेंडर गिवन वॉल्यूम, क्लोज्ड सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम। एक सिलेंडर है आपका जो कि क्लोज्ड है, कहने का मतलब यहां से भी क्लोज्ड है, ऊपर से भी क्लोज्ड है, नीचे से भी क्लोज्ड है। क्लियर है। और इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है आपका गिवन है, क्लियर है, दिया गया है। तो वॉल्यूम इसका फिक्स है, क्लियर है। उसके बाद कहता है कि द लीस्ट सरफेस एरिया, अगर तो इसका वॉल्यूम दिया हुआ हो और लीस्ट सरफेस एरिया हम लोग लेते हैं, ऐसा बनाते हैं कि वॉल्यूम हमको वही मिले लेकिन हमको इसमें जो है इसका सरफेस एरिया कम मिले ताकि हमको मटेरियल इसमें कम लगे। तो अगर ऐसा कंडीशन होता है तो उसमें एक कंडीशन और भी होता है कि इसका जो हाइट होता है यह इसके डायमीटर के बराबर होता है, तभी ऐसा कंडीशन संभव हो सकता है। यानी कि यह जो हाइट आप देख रहे हैं, यह हाइट जो है इसके डायमीटर के बराबर होता है, यानी कि इसके d के बराबर होता है। और अगर इसका रेडियस r हो तो h इक्वल टू 2r होता है। अगर ये दोनों कंडीशन रहे तो हाइट इक्वल टू 2 इंटू r हमको प्रूव करके यहाँ पर दिखाना है। तो वॉल्यूम इसका दिया गया है, तो वॉल्यूम हम लोग जानते हैं कि पाई r स्क्वायर h इक्वल टू k है, दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट कर देंगे। तो इस तरह से r स्क्वायर का जो वैल्यू है k बाय पाई h लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, k बाय पाई h लिख सकते हैं। और इससे अगर h का वैल्यू हम लोग निकालें तो h के वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं k बाय पाई r का स्क्वायर। अब देखिए ये दो रिलेशन है, यहाँ पर दो चीज वेरिएबल है, r और h। अब हम लोग सरफेस एरिया जब निकालेंगे जो सहूलियत होगा उस वेरिएबल को रखेंगे हम लोग, उस वेरिएबल को रख के फिर उसके बाद उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो पहला कंडीशन तो हो गया। हमने बताया कि किसी भी प्रॉब्लम में दो तरह का एक्सप्रेशन, एक दिया रहेगा और दूसरा जो एक्सप्रेशन होगा आप डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो यहाँ पर सरफेस एरिया हम लोग जान रहे हैं कि अब देखिए इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया, तो इसको तो 2 पाई r का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर कर्व सरफेस एरिया जो होता है 2 पाई r h होता है। क्या होता है, 2 पाई r h होता है। तो इसमें हमको लग रहा है कि r का वैल्यू अगर हम रिप्लेस करते हैं तो r का वैल्यू दो जगह हमको पुट करना पड़ेगा, लेकिन अगर h का वैल्यू आप रख देते हैं तो सिर्फ h का वैल्यू k बाय पाई r स्क्वायर रख दीजिए तो एक वेरिएबल का यह रिलेशन बन जाएगा। तो s इक्वल टू 2 पाई r का स्क्वायर प्लस 2 पाई r इंटू यह k बाय पाई r का स्क्वायर लिख सकते हैं। पाई पाई यहाँ कैंसिल हो गया, एक r भी यहाँ कैंसिल हो गया। अब जो बचा इसको हम लोग लिखते हैं आगे। तो यह एक्सप्रेशन हमको मिलता है s इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2k बाय r होता है।
डी एस बाई डी आर कर दीजिए तो यह आर स्क्वायर का 2r डिफरेंशिएशन होता है, तो 4 बाय आर हो जाएगा। अब फिर यहां पर देखिए 1 बाय आर का डिफरेंशिएशन जो होता है -1 बाय आर का स्क्वायर होता है। और जब यह आपका ds अपॉन डी आर को 0 के बराबर करते हैं तो 4 बाय आर माइनस 2k बाय आर स्क्वायर जो होता है 0 होता है, और यह आपका 4 बाय आर इक्वल टू 2k बाय आर का स्क्वायर हो जाता है। अब इस आर स्क्वायर को यहां लेते आइए तो r का क्यूब बराबर 2k बाय 4 पाई मिलता है, 2k बाय 4 पाई मिलता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं r इक्वल टू 2k बाय 4 पाई पर पावर 1/3। अब हमको यही जो पॉइंट है, यही पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट हो गया, और इसी को हम लोग को अब चेक करना है कि यह मैक्सिमम है या मिनिमम। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इस टर्म, यह जो एक्सप्रेशन आपका है एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर देना। तो जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं d2s बाई डी आर स्क्वायर इक्वल टू यह 4 पाई मिलता है अब माइनस 2k बाय आर क्यूब, तो प्लस 2k अब बाय आर का क्यूब हो जाएगा इंटू -2 से जो मल्टीप्लाई होगा, जिसके चलते यहाँ यह प्लस हो जाएगा। आप इसको डिफरेंशिएट करके ठीक तरह से देख लीजिए, आपका यही चीज आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर पहले से आपका माइनस है और ये माइनस आएगा, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके हमारा प्लस हो जाएगा। अब देखा जाए कि इसमें जितने भी टर्म है सारे पॉजिटिव में ही है, और यह आर क्यूब का वैल्यू 2k बाय 4 पाई रखते हैं तो भी यह आपका पॉजिटिव ही आता है ना। तो इसको रख ही देते हैं, तो 4 पाई प्लस 4k, आर क्यूब का वैल्यू जो है 2k, अब बाय 4k है तो 4k आपका ऊपर चला गया, यहाँ पर यह k कैंसिल, यह 2 बार में, अब उसके बाद यह 8k प्लस 4 पाई, तो ये कैसा वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब हो गया कि आर क्यूब इक्वल टू 2k बाय 4 पाई इज ए पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा होता है, क्लियर है। और यहाँ बोल रहा है कि लिस्ट सरफेस एरिया, लिस्ट कहने का मतलब ही होता है मिनिमम, सबसे कम। तो ये चीज हमको पता जब चल गया, अब हमको यहाँ पर प्रूफ क्या करना है कि इसका हाइट जो है इसके डायमीटर के बराबर है, यानी कि h इक्वल टू 2r, ये चीज प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं जरा क्वेश्चन को, है ना। इस क्वेश्चन को तो मिटा ही सकते हैं, और ये देखिए कि हमारे पास k का जो वैल्यू है, इस k का जो वैल्यू है यह पाई आर स्क्वायर h है, तो आर क्यूब इक्वल टू 2k बाय 4 पाई हमको ऑलरेडी मिला हुआ है। अब इस k का जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पर रख देते हैं बाय आर स्क्वायर h बाय, ये आपका हो गया 4 पाई पाई कैंसिल, ये 2 टाइम्स में वो कट जाएगा, और इधर आर क्यूब है, इधर आर स्क्वायर है, तो माइनस करके देखिए तो r इक्वल टू क्या हो गया, h बाय 2 हो गया। इट मीन्स h इक्वल टू यह आपका 2r आ गया। तो यही चीज तो हमको दिखाना था कि इसका जो हाइट होता है ना, इसके डायमीटर के बराबर होता है, तो अभी उस कंडीशन में जो है इसका टोटल सरफेस एरिया मिनिमम होता है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, प्रूफ लिख सकते हैं। तो इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है, कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 28 तक के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फेयर इज 8 बाई 27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। तो यह क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एक स्फेयर पे इंस्क्राइब्ड है आपका एक कौन इंस्क्राइब्ड है।
तो यहाँ पर हमको हमेशा दो कंडीशन ढूंढना है कि एक आपका जो गिवन रहेगा, गिवन एक्सप्रेशन रहेगा, और एक एक्सप्रेशन जो रहेगा जिसको हम लोग मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे। तो यहाँ गिवन में हम क्या देख रहे हैं कि यह एक्सप्रेशन, ये जो आपका सर्कल दिया हुआ है, यह सर्कल किसी रेडियस का दिया हुआ है जो कि यह a है, जो कि फिक्स दिया हुआ है, जो कि गिवन में आ जाता है। और इसमें इसका जो वॉल्यूम है आपका, यह जो आपका बीच में कोण बन रहा है, इस कोण का वॉल्यूम लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट होगा। तब क्या सिचुएशन क्रिएट होता है कि वॉल्यूम ऑफ कोण जो होता है, यह क्या होता है 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाता है। ये चीज़ हमको प्रूव करके दिखाना है कब, जब इस कोण को हम इंस्क्राइब करते हैं इस सर्कल में, और इस कोण का जो वॉल्यूम होता है वह लार्जेस्ट होता है, यानी कि मैक्सिमम होता है। तो यहाँ कहने का मतलब हो गया कि यह जो कोण है आपका, जिसका वॉल्यूम हम लोग जानते हैं v = 1/3 πr² होता है, इसका वॉल्यूम कोण का, इसी को मैक्सिमाइज करना है। मिनिमाइज तो करना नहीं है, चूँकि लार्जेस्ट शब्द दिया गया है तो मैक्सिमाइज करना है। तो अब हम लोग इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर अगर डाल दें हम और इसको मिला देते हैं, ये सेंटर हो गया आपका, सेंटर से यह डिस्टेंस, यह a हो गया, यह भी a हो गया, और यहाँ भी a हो गया। क्या क्यों हो गया? लेट a बी द रेडियस ऑफ सर्कल का रेडियस हो जाता है। अब हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पर a में और इसके h में और इसके r में क्या क्या रिलेशन है। तो अगर देखा जाए तो इसका हाइट जो है आपका h है, इस कोण का हाइट आपका h दिया गया है, और इसका रेडियस प्रायः हम लोग स्मॉल r से ही डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर a b c अगर यह पॉइंट है, यह पॉइंट आपका p है और यह पॉइंट आपका o है, तो OP को हम लोग क्या लिख सकते हैं? OP को लिख सकते हैं h माइनस स्मॉल a। क्यों? यह पूरा हाइट जो है आपका h दिया गया है और ये रेडियस a हट गया, तो OP हमारा निकल गया h माइनस a। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम से के आधार पर हम लोग लिख सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी r का स्क्वायर प्लस यह परपेंडिकुलर का स्क्वायर OP, तो OP हमारा h माइनस a का स्क्वायर दिया गया है। अब इसकी सहायता से हम r स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस h माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अब फिर यह प्लस 2ah आ जाएगा। इसमें a स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस तरह से आपका मिल जाता है 2ah माइनस h का स्क्वायर। अब इसको h में h कॉमन ले लेते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2a माइनस h भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यह r स्क्वायर का वैल्यू आपको मिल गया h के टर्म में। अब हम लोग जान रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है ये 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो ऐसा करते हैं कि पाई रहने देते हैं, r स्क्वायर के बदले में हम लोग 2ah माइनस h का स्क्वायर रख देते हैं और इसके साथ हमारा h भी शामिल है। तो ये वॉल्यूम जो हो गया 1/2 पाई तो रहा ही, माफ़ करेंगे 1/3 और यह h से इसको मल्टीप्लाई हुआ तो 2ah का स्क्वायर, इस h स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई हुआ तो h³ इस तरह से हो जाता है। अब यदि इसको डिफरेंशिएट किया जाए dv/dh, h के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि यह h का फंक्शन है, तो 1/3 पाई जो है आपका कांस्टेंट है और 2h h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2h होता है। 2h को जब इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो 4ah निकल गया।
एच क्यू का डिफरेंशिएशन 3h का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जब यह 0 के बराबर हो जाए 1/3 पाई इंटू 4AH माइनस 3h का स्क्वायर है ना, 0 के बराबर हो जाए, तो इस स्थिति में h का वैल्यू 4AH इक्वल टू 3h का स्क्वायर मिलता है आपको। इसमें एक h कैंसिल हो जाता है, तो इस तरह से h का जो वैल्यू मिला यह 4a/3 मिल जाता है। तो यह जो पॉइंट आपको मिला है यह पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है, इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको फिर से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, आइए देखते हैं। इसको डिफरेंशिएट करते हैं भैया इसको, तो d2v/dh का स्क्वायर इक्वल टू यह 1/3 पाई तो रहेगा ही, इसके साथ 1/3 पाई तो रहेगा ही, 4AH का डिफरेंशिएशन सिर्फ 4a हो गया और 3h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6h हो जाता है। अब 1/3 पाई भी रहा, 4a भी रहा और 6 इंटू, और यह h का वैल्यू 4a/3 है, तो 4a/3 कर दिए तो 3 2 6 होता है, यह 1/3 हो गया पाई में, और यहाँ पर 4 2 8a यानी कि -4a, जो कि आपको देता है निगेटिव देता है। देख लीजिए क्या देता है, निगेटिव वैल्यू देता है। इट मीन्स क्या हो गया कि h इक्वल टू 4a/3 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाता है। क्लियर है। अब यह h का भी वैल्यू निकल गया और यहाँ से आप r का भी वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि r स्क्वायर जो है आपका h इंटू 2a माइनस h है। h का वैल्यू इसमें रख के हम लोग r का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो थोड़ा सा जगह यहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं और हो ज़रूरत पड़ेगी तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग को प्रूव क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कर दीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h हो गया, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हम लोग लिख सकते हैं 4/3 पाई a का क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पाई को भी हटा लेते हैं, 3 3 को भी हटा लेते हैं। तो इससे क्या हो गया, r स्क्वायर h बाय आपको मिलता है 4a का क्यूब मिल जाता है। r स्क्वायर का जो वैल्यू है यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 4a/3 और 2a माइनस 4a/3 लिख दिए। तो 3 2 6 और 6 माइनस 4a, तो यह आपका 2a/3 और इसके साथ जो है 4a/3 ऑलरेडी मौजूद है। तो चलिए अब r स्क्वायर का जो वैल्यू हमको मिला है 2a/3 इंटू 4a/3 मिला है, और h का वैल्यू 4a/3 मिला हुआ है, और यहाँ इसका वैल्यू 4a क्यूब है। तो देखिए 1a 2a 3a, तीनों एक कट गया इसके साथ। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 इंटू 4 इंटू 2, तो सबसे पहली बात है कि इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेते हैं। तो 2 इंटू 4 इंटू 4, और यह तीनों 3 जो है नीचे चला आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, और यह 4 आपका नीचे में ही रहेगा, ये दोनों कट जाता है। तो 8 बाय आपको मिलता है यह 27। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये वॉल्यूम ऑफ स्फेयर को, ये जो है आपको 8/27 मिल गया। अब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर को राइट साइड में लेके चले जाइए, तो यहाँ आ जाएगा यह वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो हो जाएगा 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हो जाएगा। यही चीज़ हमको प्रूव्ड करना था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे, है ना। आप चाहे तो इसमें अगर दिक्कत होती है तो यह आपका NCERT का भी प्रॉब्लम है, और यह RS अग्रवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 22 है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 22। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि विच फ्रैक्शन एक्सीड इट्स pth पावर बाय द ग्रेटेस्ट नंबर पॉसिबल। अब देखिए ये छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें कहता है कि कौन सा फ्रैक्शन है जो बड़ा हो उसी फ्रैक्शन के pth पावर से, और कितना बड़ा हो, ग्रेटेस्ट नंबर से बड़ा हो, मतलब कि वह बड़ा हो ऐसा वैसा नहीं कि मैक्सिमम बड़ा हो सकता हो। तो यानी कि अगर यह कोई नंबर है और इस नंबर का pth पावर जो है ना, कहने यह बड़ा होता है x माइनस एक्स पर पावर p। इसका मतलब क्या हो गया, x ग्रेटर है x पे पावर p से, और यह कितना बड़ा हो, यह मैक्सिमम नंबर से बड़ा हो, है ना। तो इसके लिए ही हमको मैक्सिमा और मिनिमा का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको p अगर मान लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो dp अपॉन dx इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस p इंटू एक्स पे पावर p माइनस 1। अब जब यह आपका dp अपॉन dx 0 के बराबर हो जाए तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 माइनस p पर पावर x माइनस p माइनस 1 इक्वल टू 0, p इंटू एक्स पे पावर p माइनस 1 इक्वल टू 1, और x पे पावर p माइनस 1 इक्वल टू 1 बाय p, यानी कि x इक्वल टू 1 बाय p पर पावर हो गया आपका 1 बाय p माइनस 1 हो गया। अब यह पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि फिर से इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब इसको आप डिफरेंशिएट करते हैं d2p बाय dx का स्क्वायर करते हैं तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता है। अब यहाँ पर माइनस p है ही ऑलरेडी आपका, उसके बाद p माइनस 1 भी इसके साथ आ जाता है और x पे पावर p माइनस 2 हो जाता है। तो x का जो वैल्यू निकला हुआ है, ये कोई भी वैल्यू हो, यह वैल्यू जो है आपका हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अगर इस पॉजिटिव को x के जगह पे रख दें तो यह भी वैल्यू पॉजिटिव, ये सब जो है आपका पॉजिटिव ही देता है, और इस पॉजिटिव के साथ एक निगेटिव लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू हमको निगेटिव प्राप्त होता है। दैट इज x इक्वल टू 1 बाय p पर पावर 1 बाय p माइनस 1 इज ए पॉइंट ऑफ क्या हो जाता है, मैक्सिमा हो जाता है, मैक्सिमा। क्लियर है। और जब यह पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया तो हमारा जो है रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x क्या कह देंगे, 1 बाय p, p पर पावर p माइनस 1। तो ये इस तरह से आप लोग 23 नंबर को बना सकते हैं। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, 1 बाय p पर पावर 1 बाय p माइनस 1। इसी को आंसर लिख दीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 2 माइनस 8। तो यह जो कर्व है आपका, यह कर्व है पैराबोला का इक्वेशन है। याद कीजिए क्लास 11 में आप लोग पढ़े थे कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x जो है पैराबोला का इक्वेशन है, और यह कैसा पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला है। अब देखिए राइट हैंडेड पैराबोला ये किस तरह से बन जाएगा, आपका इस तरह से बन जाएगा, राइट हैंडेड पैराबोला हो गया, जिसका इक्वेशन जो है y स्क्वायर इक्वल टू 4x हम लोग लिख सकते हैं। और इसी में जो है 2 माइनस 8 एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इसका कौन सा पॉइंट जो है सबसे नियरेस्ट है ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट x y हो सकता है जो कि इसके नियरेस्ट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ज़रा सा x का वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। x का वैल्यू जो है y स्क्वायर बाय 4 हो जाता है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये गिवन कंडीशन हो गया।
अब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस d जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी का अगर स्क्वायरिंग कर देते हैं तो यह डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे और y प्लस 8 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स के जगह पे हम रख सकते हैं वाई स्क्वायर बाय 4 रख सकते हैं, माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 8 का होल स्क्वायर। अब इस डी स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं डी जीरो से भी, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको d को मैक्सिमाइज करना है, यानी कि डी स्क्वायर को मैक्सिमाइज करना है। इसका मतलब डी स्क्वायर को हम डी जीरो कंसीडर कर सकते हैं। तो यह आपका हो गया y पर पावर 4/16 प्लस 4 माइनस ये आपका हो जाता है 2 × 2 4 × y का स्क्वायर बाय 4, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसके लिए y स्क्वायर प्लस 8 8 जा 64 प्लस 16y हो गया। अब d जीरो को आप d y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो यह आपका हो जाता है 4y पर पावर 3/16, इसका डिफरेंशिएशन 0 और यहाँ पर 4 4 कट गया तो ये माइनस वाई स्क्वायर बचा और यहाँ प्लस वाई स्क्वायर है तो यह भी आपस में कट जाएगा। 64 का भी डिफरेंशिएशन 0 होता है और 16y बचा तो इसका डिफरेंशिएशन आपका हो गया कितना, प्लस 16 हो गया। तो अब क्या करते हैं हम लोग कि इस y को, इस चीज़ को हम लोग 0 कर सकते हैं। 4y का क्यूब बाय 16 इक्वल टू माइनस 16 हो जाएगा। जब आप इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये राइट साइड में चला जाएगा, है ना। यहाँ पर लिख दीजिए व्हेन दिस इक्वल टू 0, तो ये हमको मिलता है। तो y क्यूब इक्वल टू 16 × 16 माइनस में बाय 4 4 4 जा 16। अब यह y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ क्या हो गया, -4 × -4 इंटू यहाँ पर आपका -4, ये 4। फिर से इसको ज़रा सा देखेंगे आप लोग कि वाई क्यू का जो वैल्यू हो जाएगा -64 हो जाएगा। अब वाई क्यू को हम देखिए तो -1 पर पावर 3 लिख दें और 64 का मतलब हो गया 4 पर पावर 3 लिख दें, तो जितना भी पावर है वो कैंसिल हो गया। तो y का जो वैल्यू मिला आपको कितना मिल गया, -4 मिल गया। अब यह -4 जो है पॉइंट ऑफ मिनिमा होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी कि d2d0/dy का स्क्वायर, इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो यह 1/4 होता है। यहाँ पर y क्यू का डिफरेंशिएशन 3y का स्क्वायर होता है, अब प्लस 16 यानी कि 0 हो जाता है 16 का डिफरेंशिएशन। y का वैल्यू माइनस में निकला हुआ है तो यहाँ 3/4 इंटू -4 इंटू -4, तो यह प्लस में ही हो गया भैया, 2 बार माइनस मिला तो प्लस में हो गया। तो ये आपको मिलता है पॉजिटिव में इसका वैल्यू। क्लियर है। तो पॉजिटिव में मिला तो इसका मतलब y इक्वल टू -4 इज ए पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। तो मिनिमा तक हम लोग पहुंच गए, y का वैल्यू -4 मिल गया। अब x का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, क्योंकि x जो है आपका y² दिया गया है, तो -4 का स्क्वायर तो 4 × 4 ही लिखिए, बाय 4 4 कट गया तो मिला 4। तो रिक्वायर्ड पॉइंट जो है आपका क्या हो जाता है, x और y जो हम माने हुए हैं यह 4 और -4 हो जाता है। यानी कि इस पर जो है 4 -4 एक ऐसा पॉइंट है जो इस पॉइंट के नियरेस्ट है। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग
अभी बना रहे थे, यह क्वेश्चन नंबर आपका 24 था RS अग्रवाल बुक में। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या कहता है कि ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए कोन। तो कोन के अंदर में एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, यानी एक सिलेंडर है। सो दैट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज मैक्सिमम। देखिए यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कह रहा है कि मैक्सिमम होगा व्हेन द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। तो डायमीटर ऑफ जो सिलेंडर हो जाएगा रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन हो जाएगा। तो यही सिचुएशन है कि एक कोन में जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है। तो ये कहता है कि डायमीटर जो होगा, किसका डायमीटर होगा भैया, यह सिलेंडर का जो डायमीटर होगा यह आपका रेडियस के बराबर होगा। किसका रेडियस के बराबर हो जाएगा, कोन के रेडियस के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स डायमीटर D इक्वल टू, जो कि यह 2R जैसा दिख रहा है, इसका रेडियस जो है R है, यह R है, तो यह 2R इक्वल टू, और इस कोन का जो रेडियस हमने माना है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक यही इसका रेडियस हुआ इस कोन के लिए, तो यह कैपिटल R के बराबर है। इसी चीज को हमको प्रूव्ड करना है, कब, जबकि इसका सरफेस एरिया जो है क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा, मैक्सिमम सरफेस एरिया इसके अंदर में दे, उस तरह का हमको कोन सिलेंडर इसमें लेना है। तो ये सारे सिचुएशन के आधार पर हम लोग को क्या मिलता है, ये रेडियस R मिल गया। देखिए A और यह B और यह C और यह D और यह E, दो हमको सिमिलर ट्रेंगल मिलता है। ट्रेंगल ABC जो है सिमिलर टू ट्रेंगल ADE मिलता है, ADE मिलता है। तो ABC का हाइट, ABC का जो है, ABC का जो हाइट है जिसको H माने हुए हैं, तो H बाय इसका हाइट जो है, ये इसका हाइट अब देखते हैं, ये हाइट, तो ये H माइनस स्मॉल h हो जाएगा। चूंकि यह स्मॉल h दूरी है, ये पूरा h है, तो H माइनस स्मॉल h लिख सकते हैं। अब बड़े इस ट्रेंगल का रेडियस क्या हो गया, R हो गया। अब इस छोटे वाले का रेडियस जो है आपका क्या है, स्मॉल r है। तो इस तरह से स्मॉल r को हम लिख सकते हैं R बाय H, सॉरी H बाय R इंटू 1 बाय H माइनस H लिख सकते हैं। तो इस स्थिति में माफ करेंगे, इसको फिर से एक बार सॉल्व करते हैं। यह आपका H इंटू R हो जाता है, यह R इंटू H माइनस H होता है। देयरफॉर R इक्वल टू R बाय H इंटू H माइनस H। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 होता है। इसमें देखिए R भी जो है कांस्टेंट है आपका, है ना, क्योंकि यह R जो है गिवन कोन का रेडियस है। H जो है यह भी कांस्टेंट है, क्योंकि यह जो कैपिटल H है यह गिवन कोन का हाइट है। तो इसमें वेरी कौन कर रहा है, तो वेरी कर रहा है सिर्फ हमारा स्मॉल h। अब इसका सरफेस एरिया हम लोग जान रहे हैं, किसका, इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया के बारे में कहा गया है। तो 2 पाई RH होता है। इसको हम लिख सकते हैं R के जगह पे R बाय H इंटू H माइनस H लिख सकते हैं, और इसके साथ यह H बचा हुआ है। तो S इक्वल टू 2 पाई R बाय H इंटू H माइनस H का स्क्वायर लिख दीजिए। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए भैया H के रेस्पेक्ट में, तो 2 पाई R H हो गया और यह H माइनस 2H हो जाता है। और जैसे आप ds अपॉन dH को 0 के बराबर करते हैं तो यह आपको स्मॉल h इक्वल टू h/2 मिलता है। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो यह आपका h/2 हो गया। इट मीन्स कैपिटल H जो है 2H के बराबर हो गया।
कैपिटल H जो है यह आपका 2H के बराबर हो गया। अब ये तो हमको देखना है कि मैक्सिमा बोल रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। ये आपका d2s बाय dh का स्क्वायर इक्वल टू 2πr/h, और इस h का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और यहाँ पर -2h है तो इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ -2 हो गया। तो यह जो वैल्यू मिला आपको किस में मिला? निगेटिव में मिला। जब यह निगेटिव में मिल गया तो h इक्वल टू 2h इज ए पॉइंट ऑफ, कैसा पॉइंट हो गया? ऑफ मैक्सिमा का हो गया। क्लियर है? अब हमको देखना क्या है कि h जो है 2h के बराबर है, और हमारे पास एक रिलेशन दिया गया है। क्या हमको प्रूव करना है? यह d इक्वल टू 2r इक्वल टू r को प्रूव करना है, और यह r/r इक्वल टू देख सकते हैं, r/r इक्वल टू हमको है h/h माइनस h। तो h के जगह पे 2h रख सकते हैं, ये 2h रख सकते हैं, तो यह 2h/h हो गया। तो यह r/r इक्वल टू h आपका कैंसिल यहाँ पर इक्वल टू 2, इट मीन्स कैपिटल R इक्वल टू 2r, यानी कि रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू हो गया आपका डायमीटर ऑफ क्या हो गया? सिलेंडर हो गया, सिलेंडर हो गया। तो यही चीज़ हमको प्रूव्ड करना था। यह तो प्रॉब्लम देखने में खाली कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत ही आसान प्रॉब्लम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इस 26 में क्या कह रहा है कि सो दैट द सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड क्यूबाइड विथ स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम। तो सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यूबाइड का यानी घनाभ का क्या हो? मिनिमम होगा। किस कंडीशन में? जबकि उसका वॉल्यूम दिया गया है, यानी कि वॉल्यूम जो है इसका कुछ भी दिया गया है वो फिक्स दिया गया है। तो उस कंडीशन में जो हमारा क्यूबाइड होगा वह आपका क्यूब होगा, तभी ऐसा सिचुएशन हमारा संभव है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। इसमें देखिए यही फिगर आपका दिया गया है कि ये आपका क्यूबाइड है, इसमें स्क्वायर बेस है, यानी कि लेंथ भी आपका x है और ब्रेथ भी आपका x ही है, और इसके हाइट को हम लोग y मान लेते हैं। जैसा कि स्क्वायर बेस क्या हो जाएगा? इसका एरिया x² हो जाएगा। अब वॉल्यूम इसका दिया गया है, तो वॉल्यूम जो होता है यह लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। लेंथ भी x है, ब्रेथ भी हमारा x है, हाइट जो है हमारा y है। तो इसका वॉल्यूम जो हो जाएगा x² इंटू y हो जाएगा, x² इंटू y हो जाएगा, जिसमें y का वैल्यू हम k/x² लिख सकते हैं। अब s जो है इसका सरफेस एरिया, तो सबसे पहले देखा जाए इस सरफेस का एरिया जो है x² है। टॉप पर भी जो सरफेस है इसका भी एरिया आपका x² है, और इधर जो सरफेस आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड राइट साइड है ना, लेफ्ट साइड और यह राइट साइड, इसका एरिया x इंटू वाई है, इसका भी एरिया x इंटू वाई है। फ्रंट का जो फेस है इसका भी एरिया x इंटू वाई है, और पीछे जो फेस है आपका x इंटू वाई, इसका भी एरिया है। तो इसका टोटल एरिया 2x² इंटू 4xy हो जाएगा। अब इसको आप जो है डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसको थोड़ा सॉल्व करके हमने इतना लिखा, फिर जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको ये मिलता है। जब इसको 0 के बराबर करते हैं, यानी इस एक्सप्रेशन को 0 के बराबर हम लोग करते हैं, तो x³ इक्वल टू k मिलता है। इसको देखिए सॉल्व करके आप देख सकते हैं। तो x का वैल्यू k पर पावर 1/3 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को जब राइट साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो हमको ये चीज़ मिल जाएगा। अब क्या करते हैं कि फिर से हम डिफरेंशिएट करते हैं इस एक्सप्रेशन को। इसको आप फिर से जब डिफरेंशिएट करिएगा तो ये आपको मिलेगा 4 + 8k/x³ है ना, और x³ का जो वैल्यू है हमारा k है, तो
तो इसलिए 4 + 8k/k लिख सकते हैं। तो यह आपका आता है 12, जो कि आपका कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहने का मतलब x = k⁻⁴ पॉइंट ऑफ क्या हो गया भाई, मिनिमा हो गया, मिनिमा हो जाता है। और यहाँ पर हमको दिखाना भी है, मिनिमा ही दिखाना है। जैसे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में सरफेस एरिया जो है मिनिमम है हमारा। तो ये चीज़ जब हो गया, मिनिमा हो गया, तो अब हम लोग को मिल गया कि x का जो वैल्यू हो गया k⁻⁴ के बराबर हो गया, k⁻⁴ के बराबर हो गया। और y जो है यह k/x का स्क्वायर दिया गया है, तो k/k⁻2/3 हो जाएगा। जिसको सॉल्व कीजिएगा तो k⁻⁴ ही आएगा। तो इसका मतलब x = y = k⁻⁴। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो आपका क्यूबाइड दिया गया है, यह क्यूबाइड एक्चुअल में क्या है, एक स्क्वायर है, क्यूब है। यही चीज़ हमको यहाँ पर प्रूव्ड करना था। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ये कहता है कि ए रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r with one of its side on the diameter of the semicircle। सेमी सर्कल के डायमीटर पर एक साइड है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल सो दैट इट्स एरिया इज मैक्सिमम। फाइंड ऑल्सो इट्स एरिया। तो इसका डायमेंशन हमको निकालना है इस रेक्टेंगल का, इस आयत का, जिसके चलते इसका एरिया मैक्सिमम हो जाए और इसका एरिया भी ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हमने सॉल्व किया है, क्योंकि अब प्रॉब्लम आप लोग इतना बना चुके हैं कि अब समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेंथ और ब्रेथ हमने मान लिया। यहाँ पर लेंथ आपका देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक अगर लेंथ x है और यहाँ पर निश्चित रूप से मिड पॉइंट होगा, इसको हम लोग x/2, इसको भी x/2 लिख सकते हैं। क्लियर है। और चूंकि यह फिगर हमेशा साइमेट्रिक होगा, इसलिए भी हम कह सकते हैं कि यह x/2, यह x/2 होगा। और इसका हाइट जो है यानी कि यह y, इसका ब्रेथ हो गया आपका y, और ये हमारा रेडियस है, ये हमारा रेडियस है, ये हमारा रेडियस है, जो कि गिवन कंडीशन का है। यानी कि इसी सेमी सर्कल में ये डिस्क्राइब किया हुआ है यह रेक्टेंगल। तो हम क्या देखते हैं कि ट्रेंगल OAB जो बनता है, OAB जो बनता है, इसमें यह एंगल 90 डिग्री होता है। चूँकि रेक्टेंगल का सभी एंगल जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर x/2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर, इससे y² का वैल्यू आप निकाल लीजिए। अब हम लोग जानते हैं एरिया इक्वल टू x × y होता है। उसके बाद एरिया का स्क्वायर x² y² हो गया, इसमें भी स्क्वायर कर दिए तो इधर भी हमारा स्क्वायर हो गया। और इस y² का जो वैल्यू है आप यहाँ इक्वेशन 1 से इसमें रख देते हैं। देखिए यही चीज़ को हम यहाँ रखे हुए हैं। अब इसको हम a² को a0 मान सकते हैं, है ना। इससे हमको मिल जाता है a0 का एक्सप्रेशन ये। अब इसको डिफरेंशिएट करके, जैसा कि देख सकते हैं, ये डिफरेंशिएट करके जब हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं तो यह आपका √2 × r मिलता है। क्लियर है। अब इसको हमको चेक करना है कि यह पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को, इस रिलेशन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर dA0/x इक्वल टू इतना मिला हुआ है। अब इसको फिर से आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ देखिए कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो सिर्फ 2r² बच जाएगा। x³ का डिफरेंशिएशन 3x² होता है।
क्लियर है। अब x का वैल्यू √2r इसमें हम लोग रख देते हैं, जो कि निगेटिव आता है ना, इसको देख सकते हैं निगेटिव आता है। तो निगेटिव आने का मतलब हो गया कि मैक्सिमा है। अब मैक्सिमा है तो x का वैल्यू हमको मिल गया, y स्क्वायर का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। y स्क्वायर का भी वैल्यू आप देखेंगे तो यह r²/2 आता है। किसका वैल्यू? इस y स्क्वायर का वैल्यू। इट मीन्स y का जो वैल्यू हो जाएगा r/√2 हो जाएगा। अब इसका एरिया जो होता है x इंटू वाई होता है। x का जो वैल्यू है हमारा √2r मिला हुआ है और y का जो वैल्यू है तो r/√2 मिला हुआ है। तो √2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ सिर्फ बचा आपका r²। तो यही r² एरिया हो जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू आपका हो जाता है r का स्क्वायर। इसके बाद इसमें लास्ट क्वेश्चन हम लोग 28 नंबर समझ लेते हैं। ये क्या कहता है कि 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल हैव लेंथ a and b and the angle between them is theta. What value of theta will maximize the area of triangle? तो ये आपका एक ट्रायंगल दिया गया है। इसमें एक साइड आपका a दिया गया है और दूसरा साइड आपका b दिया गया है और इसके बीच का एंगल थीटा है। तो थीटा का कौन सा मान यहाँ पे लें कि इस ट्रायंगल का एरिया जो है क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। तो दिया हुआ कंडीशन क्या है? ए बी जो है 2 साइड दिया हुआ है और थीटा जो है उसके बीच का एंगल दिया गया है। और याद कीजिए आप लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में पढ़े थे। अगर आपको याद नहीं है तो क्लास 11th में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल निकाल के देखिए। उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू ए बी इंटू साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है। इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो थीटा का जो वैल्यू मिलेगा हमको π/2 मिलेगा। चूँकि हाफ इंटू ए बी राइट साइड जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा तो आपको कॉस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो कॉस π/2 का ही वैल्यू होता है 0 डिग्री। तो इसीलिए थीटा का जो वैल्यू मिल गया π/2 मिल गया। अब यह मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो इसके लिए हम फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं और इसका वैल्यू π/2 रखते हैं तो ये हमको मिलता है निगेटिव कहने का मतलब कि π/2 जो है थीटा का मान, यह पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो यही थीटा इक्वल टू π/2 जो है रिक्वायर्ड एंगल हो जाएगा। यानी कि यहाँ जो आप देख रहे हैं इसका फिगर एक्चुअल में थीटा जो है 90 डिग्री है, π/2 है, इधर आपका b है, इधर आपका a है और इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तभी इसका एरिया क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास कहने का मतलब कि मैक्सिमा एंड मिनिमा के लास्ट क्लास में, सेकेंड लास्ट क्लास यही है आपका। लास्ट क्लास में उसके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोगों को हो जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद।